श्री हरिवंश, राधे राधे। श्री हरिवंश, तो भैया हमें अरबी नहीं मिल रही थी, तो अब हम जा रहे हैं कहाँ? अरबी लेने जा रहे हैं गाइस। स्ट्रगल देख रहे हो, सुबह से काम कर रहे हैं, अब फिर वापस जा रहे हैं अरबी लेने। लाडली जू बुला लो अब, है ना? बुला लें अब, है ना? बहुत तो हम डेकोरेशन करने जा रहे हैं गाइस, और दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने किया था डेकोरेशन। पहला क्या, बीच में लाइट चली गई थी तो सब कुछ यहाँ मैं कुछ कर रही थी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, गड़बड़ बहुत हो रही थी, आइडिया नहीं आ रहा था, क्योंकि ना माइंड में कुछ भी सेट नहीं करके रखा था कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन श्री जी की कृपा से हमने फिर ये जो पत्ते डेकोरेट किए थे, उनसे फिर थोड़ा दिमाग लगाया कि हाँ ऐसा ऐसा किया जा सकता है। तो फिर हमने जैसे तैसे पूरा डेकोरेशन किया। और इस टाइम ना लाइट ने बहुत नौटंकी की है भाई, मतलब आई ही नहीं। मैंने पूरी डेकोरेशन ना, ये थोड़ी बहुत ही है जिसका वीडियो मिल गया मुझे, बाकी तो मैंने पूरी डेकोरेशन अंधेरे में ही की है। और काफ़ी सब कुछ अच्छा लग रहा था, मतलब श्री जी की कृपा से बहुत सुंदर सब कुछ लग रहा था। वीडियो में और फोटो में तो लग ही रहा है, सामने से अभी भी मैंने डेकोरेशन नहीं हटाया है, मतलब वैसा ही सेटअप बना रखा है। कुछ चीज़ें जो ऐसा था कि पत्ते वगैरह जो हाँ ख़राब होने लग गए थे या सूख रहे थे, उनको हटा दिया है, बाकी सब कुछ वैसे ही रखा है, वह लगा रखा है मैंने। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है अभी भी मेरा रूम, क्योंकि श्री जी हमेशा विराजमान रहती हैं मेरे रूम में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो पत्ते हैं, इसका वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी, मैंने कैसे बनाया था, मतलब क्या क्या किया था, कहाँ से लाई थी, सब कुछ वीडियोस तो सारे आएंगे। भाई राधाष्टमी की एक्साइटमेंट इतनी थी ना कि मैं मतलब 2 दिन सोई नहीं हूँ। बहुत बहुत मज़ा आ रहा था, इतना आनंद हो रहा था। मुझे पता है मैं इतना खुश तो अपने बर्थडे पे कभी नहीं हुई जितना खुश मैं श्री जी के बर्थडे पे होती हूँ और कान्हा के बर्थडे पे होती हूँ। तो फाइनली हमारा डेकोरेशन रेडी है। तो कुछ ऐसा डेकोरेशन हुआ था। सब लोग कमेंट्स में बताना कि कैसा लग रहा था। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो फिर आ ही गया वो पल। नींद तो आई नहीं थी, थोड़ी देर पहले मैं सोई थी बस, और फिर उठ गई। फिर यहाँ पर हम स्नान करके आ गए थे। मुझे याद ही नहीं रहा मुझे वीडियो बनाना है। फिर याद आया अच्छा अच्छा वीडियो भी बनाना है, तो मैंने बना लिया। तो यहाँ पर पहले सबसे हमने तिलक लगाया था अपना, और मतलब भजन चल रहा था तो मैं गा भी रही थी उसे। और तिलक लगाने के बाद बहुत आनंद आ रहा था, मतलब अब मैं क्या ही कहूँ, वो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि कितना आनंद आ रहा था। और फिर मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं तो ये मिट्टी से मांग भर रही हूँ। हाँ कुछ ऐसा ही है। हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं कि व्रज की जो रज है उसको हमें सिर पे रखना चाहिए हमेशा। तो मैं डेली करती हूँ ऐसा कि मैं बालों के बीच में थोड़ी सी रज रख लेती हूँ। तो मैंने नए नए कपड़े पहने थे श्री जी के बर्थडे के लिए, मैंने नए नए कपड़े पहने थे। और फिर अभी भी दिखाती हूँ, मेरी श्री जी अभी भी शयन कर रही थी। देखो ये वाली तो मैंने बनाई थी, कितनी सुंदर है। और यहाँ कमल ना पूरा ऐसा हो गया था कि कमल ने पूरा ढक लिया था श्री जी को। ऐसा लग रहा था सच में एकदम कि हाँ श्री जी एकदम कमल से प्रकट हुई है अभी, क्योंकि मैंने पहले थोड़ी सी पत्तियां ऊपर की हटाई हैं, वरना पूरी ढक गई थी श्री जी कमल में, जबकि ऐसे नहीं सुलाया था मैंने उन्हें। बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी इस चीज़ की। फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय तो भी नहीं हुआ था, इसलिए हमने उन्हें शयन करने दिया। और तब तक हमने करी पंचामृत अभिषेक की तैयारी। ये देखो ऊपर का कमल वो रखी हैं पत्तियां मैंने हटा के रखी हैं, वरना पूरी ढक गई थी। फिर भैया हमारा राधा 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 करके डांस चल रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। वैसे यहाँ पर मैं कुछ भजन चल रहा था उस पर नाच रही थी, पर अगर मैंने ना यहाँ वॉइस ऑन कर दी इसकी तो वीडियो ब्लॉक कर देगा यूट्यूब। भैया यूट्यूब वालों की पर्सनल दुश्मनी है हमको लगता है। थोड़ा सा भी साउंड होता है ना तुरंत पूरी की पूरी वीडियो ही ब्लॉक कर देता है। कॉपीराइट का है तो चलो चलता है, ठीक है कोई नहीं, पर कॉपीराइट तो छोड़ो, ब्लॉक ही कर देता है।
मैं डांस कर रही थी बहुत मज़े में, पता है कोई नहीं जगा था मेरे घर पे, सब सो रहे थे पड़े, और मैं प्रॉपर साउंड बजा रही थी, तब भी किसी को कोई ख़्याल नहीं, होश नहीं कि उठना है। क्या ही कहूँ मैं। मैंने खूब डांस किया है, वीडियो के आगे तो थोड़ा-सा ही, बाकी खूब डांस किया है मैंने। फिर उसके बाद बहुत, बहुत, बहुत आनंद में थी। फिर महिमा मेरे से बोली थी कि मुझे भी व्रत रखना है, तो फिर मैंने उन्हें 4 बजे उठाया था जाके। मतलब उठाया तो जब मैं उठी थी तब भी था, लेकिन वो उठी नहीं, तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने घर-वर साफ करके सब कुछ किया था और महिमा को जगाया, फिर महिमा उठी, नहा के आई। जब मैं अभिषेक कर रही थी तब नहीं महिमा आई थी नहा के। भाई मेरे डांस ही अलग लेवल के चल रहे थे, मैं बहुत खुश थी, इतना खुश थी, इतना खुश कि क्या ही कहूँ। कहते हैं ना कि आनंद के, हमारे जो कृष्ण है वो आनंद है, और आनंद को आनंद प्रदान करने वाली हमारी श्री राधा, उनका प्राकट्य महोत्सव है। तो बहुत खुशी हो रही थी, मतलब बहुत। और फिर यही चल रहा था दिमाग में कि क्या करूँ ऐसा स्पेशल कि बस राधा रानी खुश हो जाए, मेरी लाडली खुश हो जाए। बस यही चल रहा था दिमाग में, और आनंद तो ऐसा लग रहा था, मतलब इतना खुश तो मैं कभी नहीं हुई। कभी अपने बर्थडे पे इतना खुश नहीं हुई हूँ मैं, जितना खुश आज हूँ। श्री जी की कृपा है सब। मैं जैसे अदम को भी अपने पास बुला रखा है, लगा रखा है। मैं झूमते-झूमते भूल गई थी कि क्या ही है। डांस वांस आता नहीं है मुझे, बस ये है आनंद में वो होता है ना कि जब मेरे देह पे मेरा वश नहीं रहता, तब मैं ऐसे ही झूमने लग जाती हूँ। वरना देखा जाए तो मैं सब भूल गई हूँ। मुझे पहले डांस आता भी था, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं आता। अब बस हाथ पैर हिलाऊँ थोड़े बहुत, जो भी इधर-उधर, खुश होती हूँ जब बहुत, मतलब देहाभिमान नहीं रह जाता बिल्कुल भी। और फिर फाइनल ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया था। फिर हमने श्री जी को पंचामृत स्नान कराया था। वैसे तो मैं कभी स्नान की, श्रृंगार की वीडियोज़ ही नहीं डालती कि श्रृंगार कर रही हूँ स्नान, पर आज राधाष्टमी थी तो सोचा कि शेयर करते हैं। वो भी देखो श्री जी चाहती नहीं है वो बहुत अच्छे से दिखे, इसलिए श्री जी नहीं दिख रही हैं, मैं ही दिख रही हूँ। और मेरा हमेशा का है कि मैं जब भी पंचामृत स्नान कराती हूँ तो सभी को, जन्माष्टमी पे भी मैंने श्री जी को भी साथ में कराया था, इसलिए राधाष्टमी पे भी मैंने पहले श्री जी को करा दिया और फिर उसके बाद सभी को स्नान कराया था पंचामृत से, क्योंकि पंचामृत स्नान बहुत प्रिय है। जो लाला खा भी ले सब कुछ, ऐसे जुबान निकाल के चाटे है, शहद मीठो मीठो। फिर ये रही हमारे कान्हा की पोशाक, और ये रही श्री जी की पोशाक जो मैंने बनाई थी। तो कान्हा का श्रृंगार तो ऑलमोस्ट डन हो गया था। भैया मेरा आनंद खत्म नहीं हो रहा था, खत्म कहाँ से होगा। आनंद को आनंद देने वाली प्रकट भई है, तो आनंद कहाँ से खत्म हो। तो सबने को खूब 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर श्रृंगार के बाद ना मैं पायल बना रही थी। मेरी श्री जी ऊपर बैठी हैं, तैयार हो रही है, बहुत सुंदर लग रही है, मतलब क्या ही कहूँ मैं। एक तो छोटी सी है मेरी श्री जी, ऊपर से लहंगा मैंने बहुत बड़ा बना दिया था, तो वो पहन के ऐसा लग रहा था, बस यही कह रही हूँ कि यार कैसे संभालूं मैं। और फिर महिमा जग के आ गई थी, मतलब जग के क्या, नहा के आई थी दीदी, तो मैं उन्हें काम बता रही थी, तो कुछ तो कर लो भाई, कि ये ला के दे दो, वो ला के दे दो, ऐसा करके, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इधर उधर ही रख रखी थी। सब कुछ बनाने के चक्कर में सब सामान इधर उधर हो रखा था, इसलिए मैंने फिर ना श्री जी की जो चोटियाँ हैं उनको और ज़्यादा सुंदर बना दिया। मतलब वैसे भी वो इतनी सुंदर है, उसमें हमने लेस थोड़ा सा गोटा वाला जो होती है वो लगाई थी, और फिर उसके बाद ना फूल भी लगाए थे मैंने कुछ, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरी श्री जी की चोटी सृष्टि हमेशा आती है, जब भी आती है वो यही कहती है कि श्री जी की जो ले वो है चोटी है, इसको छोटी कर दो, वो छोटी सी हैं, चोटियाँ लंबी हैं। अब उनको क्या मैं कहूँ, इच्छा ही नहीं होती मेरी कि छोटी छोटी कर दूँ, मुझे लगता है श्री जी को यही पसंद है। और फिर यहाँ पे मेरा वीडियो महिमा बना रही थी या क्या कर रही थी, मैं बस भजन चल रहा था, कुछ ऐसा भाव आया कि हाँ नज़र उतार लूँ लाली की, तो वैसा कर रही थी, और महिमा वीडियो बना रही थी पीछे से। और भाई महिमा का आलस देखो, 1 मिनट मैं दिखाती हूँ।
ये बार-बार लेटी जा रही थी, मैं बार-बार इसको उठा रही थी, बार-बार लेट जा रही थी। कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस दूर बैठी है और लेटी जा रही है। तो ये रहे हमारी श्री जी के दिव्य 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 दर्शन। बहुत सुंदर है हमारी श्रीजू। सब कुछ आज खाना थोड़े से अलग ही बिठाए हैं मैंने। श्री जी इधर बैठी है, ये रही हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी किशोरी जू। और ये रही जो हमने हरिवंश ध्वजा बनाई थी वो। बहुत कुछ तो नहीं, पर जितना कुछ किया है उसमें भी मुझे बहुत आनंद आया। इतना आनंद तो सच कहूँ तो जन्माष्टमी पे नहीं आया था मुझे, जितना आनंद मुझे राधाष्टमी पे पाया है मैंने। क्या कहूँ, श्री जी की कृपा है, बहुत कृपा है श्री जी की। और फिर हम लोग ना राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर रहे थे। महिमा दीदी को तो आता नहीं था, फिर मुझे देख के थोड़ा सा इनको लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए। दीदी उठ के गई। अभी आप लोग खुद ही देखो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं लग रही है। दुपट्टा निकाल के ले आई और ओढ़ के बैठी है। मैं बहुत सही, कुछ तो सीख रही है दीदी। तो फिर हम लोगों ने ना कृपा कटाक्ष का पाठ किया था साथ में, और 28 नामों का भी। वो सुन रही थी आई थिंक। वैसे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा पूरा ध्यान श्री जी पे था, पर अब जब मैं वीडियो देख रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि हाँ वो बस सुन रही थी बेचारी। आई होप कि आप सबने भी ज़रूर से राधा कृपा कटाक्ष का पाठ किया होगा। और फिर मतलब आनंद आता है उसको पढ़ने में भी, बहुत आनंद आता है। पूरा उसका पाठ करने के बाद फिर हम चले गए थे छत पे। थोड़ा सा उजाला भी हो गया था, तो हम छत पे चले गए थे। हमने माला कर ली अपनी कंप्लीट, और फिर माला कंप्लीट करने के बाद लो भैया श्री जी हमारी वापस आ चुकी हैं। देखो वही सब लोग, पहले ना जूम करके नहीं दिखी थी, तो अब देख लो सब लोग काफ़ी सुंदर लगती हैं। मैंने जो कुछ सोचा था सब कुछ किया था, मुझे बहुत आनंद हो रहा था, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना आनंद हो रहा था। श्री जी से यहाँ बतिया रही थी, अब पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे नहीं याद है, बस कुछ तो हो रहा था। एकदम प्रॉपर वार्तालाप चल रही थी। और यहाँ पे मैं कुछ म्यूजिक थी जिस पे मैं श्री जी के साथ वीडियो बना रही थी, ही बना लेता हूँ भाई। तो सभी को श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद। सब लोग भी शेयर करना किस तरह से बनाई आपने राधाष्टमी। तो पता है मैंने ना लास्ट में वो क्या कहते हैं उसको, भोग भी बनाए थे काफ़ी सारे, भूल गई बताना। तो मैंने ना कढ़ी चावल बनाया था, मालपुआ बनाया था, रबड़ी बनाई थी जो कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी और काफ़ी टेस्टी बनी थी, या यूँ कहूँ वो भोग लग गई इसलिए टेस्टी हो गई थी। तो क्या बोलते हैं, और हाँ सबसे जो फेवरेट है श्री जी को, अरबी की सब्ज़ी पूड़ी वो भी बनाया था, और आलू की कचौड़ी भी बनाई थी। फिर हम लोग ने ना हमने षष्ठी को भी इनवाइट किया था, षष्ठी भी आई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। उसने भी व्रत रखा था। तो ना शाम को मैंने वो पोशाक जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने शाम को थोड़ा पोशाक चेंज कर दी थी श्री जी की, और थोड़ा सा वो फूल वगैरह भी हटा दिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लग गई थी। श्री जी वैसे भी सुंदर है। और कान्हा को भी श्री जी के पास बिठा दिया था घास के ऊपर, एकदम गार्डन वाला फील ले रहे थे सब बैठ के, है ना, लग रहा है ना गार्डन वाला फील ले रहे हैं सब। ये लो नज़दीक से देख लो मेरी प्यारी जू को। तो और हाँ हमने ना मीठा वाला दही बनाया था जो कि श्री जी को बहुत पसंद है। मालपुआ भी फर्स्ट टाइम बनाया था, और रबड़ी भी तो मुझे नहीं लग रहा था कि टेस्टी बना होगा, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। श्री हरिवंश।